दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि जब इमाम फर्ज नमाज की तीसरी या चौथी रकात में अगर किरायत आवाज से कर ले, फिर सजदा सहव भी ना कर ले, तो क्या नमाज होगी? लेकिन इमाम पर फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी में आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करना वाजिब है। पहली और दूसरी रकात जो फ़जर और मगरिब और इशा, जुमा, ईदैन जी, इनकी पहली और दूसरी रकात में इमाम के ऊपर जहर यानी बुलंद आवाज़ से तिलावत करना वाजिब है। सही। और तीसरी और चौथी रकात जो फ़र्ज़ नमाज़ों की होती हैं इनमें आहिस्ता आवाज़ में तिलावत करना वाजिब है। इसी तरह ज़ोहर और असर की चारों रकातों में आहिस्ता तिलावत करना वाजिब है। तो जिन मकामात पे आहिस्ता तिलावत करना वाजिब है, इमाम अगर बुलंद आवाज़ से तिलावत कर लेता है तो वाजिब छूटेगा। सही। अब इसके अंदर सजदा सहव लाजिम होने की एक सूरत यह है कि अगर इमाम ने आहिस्ता जिस मकाम पे पढ़ना था वहाँ जहर कर लिया, सही। लेकिन वो एक आयत से कम, जैसे अल्हम्दु इतना ही पढ़ा था, याद आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही कहा था, याद आ गया, तो इस सूरत में सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने जिन मकामात पे आहिस्ता यानी सिर्री आवाज़ में पढ़ना था वाजिब, और उस मकाम पे उन्होंने जहरन एक आयत बुलंद आवाज़ से तिलावत कर ली, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फ़र्ज़ की तीसरी और चौथी रकात में अगर इमाम ने पढ़ लिया, या ज़ोहर या असर की पहली, दूसरी या तीसरी, चौथी किसी रकात में अगर बुलंद आवाज़ से एक आयत पढ़ ली तो सजदा सहव लाजिम होगा। अब इनके सवाल का एक और जूज़ यह था कि सजदा सहव नहीं किया, तो अगर जिन सूरतों में सजदा सहव वाजिब होना बयान हुआ, यानी एक आयत पढ़ ली थी जहर से, अब अगर सजदा सहव नहीं किया तो उस नमाज को दोबारा पढ़ना वाजिब होगा।